वेलकम टू अनअकैडमी गाइस। ये डॉक्टर सुबोध अग्रवाल। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल 1988 बैच के आईएएस अफसर थे, राजस्थान काडर के, और कुछ समय पहले तक ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के। जरा इनका आप प्रोफाइल देखिए। एक खुद को विजनरी पब्लिक लीडर कह रहे हैं, आईआईटी दिल्ली से बीटेक के, पीएचडी की इन्होंने इकोनॉमिक्स में, एलएलबी भी है, पीजीडीएम, एमपीपी प्रिंसटन से पढ़े, फॉरेन से भी पढ़ के आए। हुआ ये है कि इन्हें रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, सुबोध अग्रवाल जी को, 20,000 करोड़ के जल जीवन मिशन स्कैम में। आप इनकी प्रोफाइल देख लीजिए। खुद को विजनरी पब्लिक लीडर कह रहे हैं और एक लंबे समय से पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी, ये शहर टू शहर घूम रहे थे। 20,000 करोड़ का जल जीवन मिशन के स्कैम में इन्हें अरेस्ट किया गया। और बता दूं इनके बारे में आपको यह बता दूं कि है तो ये राजस्थान में थे, लेकिन पकड़ा गया इन्हें दिल्ली से, क्योंकि जो ये जल जीवन मिशन का स्कैम है उसमें इनका नाम आ रहा है। इससे पहले जयपुर कोर्ट ने इनके खिलाफ कई अरेस्ट वारंट इशू किए हुए थे, लेकिन ये एक लंबे समय से फरार चल रहे थे। आखिरकार आज इन्हें एसीबी ने पकड़ लिया। तो ये कोर इशू है क्या? कैसे ये स्कैम हुआ और इन्हें क्यों पकड़ा गया? दरअसल दो प्राइवेट फर्म्स है, एक श्री गणपति ट्यूबवेल और एक श्री श्याम ट्यूबवेल। दोनों को लगभग 1,000 करोड़ के, टू बी स्पेसिफिक 960 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे राजस्थान में। और दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए जो सर्टिफिकेट्स दिए हैं वो फ्रॉड थे। और ये जब इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, पता चला कि इनका जो पूरे का पूरा कागजी कार्रवाई थी वो सारी की सारी फेक थी, इन्हें टेंडर फेक तरीके से दिया गया है, तब पिक्चर में आते सुबोध अग्रवाल जी। इनका ऐसा कहना है कि इन्होंने केवल प्रोसीजर फॉलो किया और टेंडर इशू कर दिया, इन्होंने पेपर वर्क नहीं देखा था, ये इनका पहले कहना था। एंटी करप्शन ब्यूरो का यह कहना है कि इन्होंने अपनी पोजीशन का दुरुपयोग किया हुआ। इन्होंने जो रेड फ्लैग्स थे, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहे थे, जैसे वार्निंग्स आ रही थी कि जो वेरिफिकेशन है, जो पूरे के पूरे सर्टिफिकेट्स इन दोनों कंपनियों के फेक के, इन्होंने उन्हें इग्नोर किया। उसके बाद उनके खिलाफ जब पकड़े गए, कोई एक्शन भी नहीं ली, उन्हें कंटिन्यू किया गया कि आप काम करिए। इसके बदले में ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हें 35 to 40% कंटिन्यूस जो कमीशन है वो मिलता जा रहा है, क्योंकि स्कैम सामने आया तो भी इन्होंने कुछ किया नहीं। अब यहां पर देख लीजिए, ये सारे का सारा जितनी भी कंपनियां थी जिनको टेंडर दिया गया था, सब फेक डॉक्यूमेंट्स थे। भले ही राजस्थान गवर्नमेंट ने यह कहा कि इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक एसआईटी बनाई, उन्होंने इनको पकड़ने के लिए कई अरेस्ट वारंट इशू करवाए कोर्ट से, लेकिन ये फरार थे। आपको यह चीज बता दूं कि इस केस में पहले ही 10 से ऊपर लोग पकड़े जा चुके हैं, अभी भी कुछ लोग गायब हैं। याद रखिएगा कि इस 13 मार्च को वापस से एक अरेस्ट वारंट इशू होता है, लेकिन अब ये पकड़े जाते हैं। पकड़े भी कहां से जाते हैं? दिल्ली से पकड़े जाते हैं। इनके खिलाफ कई वारंट थे, लगभग 40 स्पेशलाइज्ड टीम्स इनको ढूंढ रही थी। 40 टीम्स इनको ढूंढ रही थी। 21 शहर बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहे थे। 21 सिटीज इंडिया की ये घूमते रहे, जिसमें जयपुर, जिसमें मुंबई है, अगर आप देखेंगे चंडीगढ़ भी। 100 लोकेशन तक इनको ढूंढा गया तो भी ये मिल नहीं रहे थे। कई बार तो ये पकड़ते पकड़े भाग भी गए, पकड़ में आते ही भाग गए। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर कई बार हम ये कहते हैं कि आईएएस ऑफिसर फंसाया जा रहा है, ये ऐसा कुछ है नहीं, मनगढ़ंत कहानी है, तो ये भाग क्यों रहे? बड़ा क्वेश्चन तो यही है मेरा। दूसरी बात ये, इनको अरेस्ट कर दिया गया, अब इनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, और इनकी प्रॉपर्टीज लगभग 17 सिटीज में, 17 सिटीज में इनकी प्रॉपर्टीज फैली। एक पब्लिक जगह इन्हें पकड़ा गया है। अब आगे इस बारे में और इंफॉर्मेशन आपको देने से पहले एक चीज बता दूं,
अनअकैडमी ना आपके लिए लेके आया है 11 अप्रैल को 11 बजे और 5 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट। आप इसमें एनरोल कीजिए, 40 करोड़ तक के स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। उसके साथ साथ आपको बाकी प्राइज भी मिलेंगे, और अगर आप टॉप कर जाते हैं तो टॉप 4 को 8 लाख तक के इनाम जीतने का मौका मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, लिंक में क्लिक करें, एनरोल करें खुद को। और एक चीज और बता दूं, इस बार जो यूपीएससी के टॉपर है अनुज अग्निहोत्री, और जो हिंदी मीडियम के टॉपर है रविराज जी, दोनों हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़े हुए हैं। यदि आप भी अपने यूपीएससी का सफर हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो अनअकैडमी आपके लिए 22,999 रुपीज में सब्सक्रिप्शन लेके आया, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए। अब मेन बात यह है कि इस स्कैम के बाद हमें पता क्या चला, क्यों ये स्कैम और ये अरेस्ट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यह बता दूं कि ये 11वें बंदे जो स्कैम में अरेस्ट हुए हैं। कुछ ऐसे इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर से जो अभी भी मिसिंग। लेकिन बड़ी बात यह है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो करप्शन के एंगल से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, वहीं पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल लिंक के साथ इस केस को पहले से ही स्टडी कर रही है। उन्होंने भी, अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के एक लीडर है महेश जोशी, उसे अरेस्ट किया है, सेम स्कैम। अब आप देखेंगे, ये भी चीज याद रखिए कि इन्हें रिसेंटली बेल मिली हुई है। तो ये जितना ये दिख रहा है कि एक नॉर्मल स्कैम है, ये नॉर्मल स्कैम नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें जो जुड़ी हुई है और बहुत सारे लोग अभी पकड़ने बाकी। सरकार हमारे लिए स्कीम्स बनाती है और ये स्कीम्स पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं होती, जो इन ब्यूरोक्रेट्स का काम है इंप्लीमेंट करना। आपका इस विषय के बारे में क्या कहना है, मुझे जरूर बताइएगा। क्या ये करप्शन एक रीजन है कि हम जो बेनिफिट्स है वो सही जगह नहीं पहुंचा पा रहे इन स्कीम्स का, या कुछ और भी वजह है? मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। लेट्स गेट इट।